तो आखिर कब जलाया जाता है यम का दीपक, धनतेरस के दिन या नरक चतुर्दशी के दिन? तो आज ये आपकी दुविधा ज़रूर दूर हो जाएगी कि यम का दीपक धनतेरस के दिन जलाना चाहिए या नरक चतुर्दशी के दिन। आपने बहुत सारी वीडियोस में ज़रूर देखा होगा कि यम का दीपक कुछ लोग कहते हैं कि धनतेरस के दिन जलाना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं नरक चतुर्दशी के दिन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यम का दीपक नरक चतुर्दशी के दिन यानी छोटी दिवाली के दिन ही जलाया जाता है। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को नरक चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा करने का विशेष विधान है। इसे रूप चौदस, छोटी दिवाली, नरक निवारण चतुर्दशी और काली चौदस के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन प्रातःकाल स्नान करने और सायंकाल यमराज के नाम से दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है और व्यक्ति को दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार चतुर्दशी तिथि 2 दिनों तक रहने के कारण यह भ्रम बना हुआ है कि रूप चौदस किस दिन मनाई जाएगी। ऐसे में आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इसके धार्मिक महत्व के बारे में। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर शुरू हो रही है, जो 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर समाप्त होगी। बता दें कि रूप चौदस का स्नान सूर्योदय से पहले किया जाता है। इसी के कारण इस साल 20 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी मनाई जाएगी। इसके साथ ही यम का दीपक 19 और 20 अक्टूबर दोनों ही दिन भी जलाया जा सकता है। नरक चतुर्दशी के दिन अभ्यंग स्नान का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्योदय से पहले शरीर पर उपटन लगाया जाता है और स्नान किया जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति हर बीमारी से दूर रहता है। पंचांग के अनुसार इस बार अभ्यंग स्नान का समय 20 अक्टूबर को सुबह 5:13 से 6:25 तक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध भी किया था। इस विजय के बाद भगवान ने उसकी कैद से 16,100 कन्याओं को मुक्त कर उन्हें सम्मान प्रदान किया। इसी कारण इस दिन दीप जलाने की परंपरा प्रचलित है, जो बुराई और अच्छाई की विजय का प्रतीक मानी जाती है। इसके साथ ही यमराज से जुड़ी एक और कथा भी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि नरक चतुर्दशी के दिन यम देवता की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस दिन घर के मुख्य द्वार और नालियों के पास सरसों के तेल के दीपक जलाने का विशेष महत्व है। तो चलिए अब बात करते हैं कि दीपक कैसे जलाना चाहिए। एक मिट्टी का चौमुखी दीपक लें, इसमें सरसों का तेल भरें और 4 अलग अलग दिशाओं की ओर मुख करके 4 बत्तियां लगाएं। यह दीपक शाम या रात के समय जलाया जाता है, जब घर के सभी सदस्य भोजन करके सोने की तैयारी कर रहे हों। दीपक को घर के बाहर मुख्य द्वार के पास दक्षिण दिशा की ओर मुख करके रखें। दक्षिण दिशा यमराज की मानी जाती है। दीपक जलाते समय हाथ जोड़कर यह मंत्र पढ़ें, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह यम दीपक घर का सबसे बड़ा सदस्य ही जलाता है। दीपक को रखने के बाद उसे पलटकर नहीं देखना चाहिए और घर के अंदर के सदस्यों को बाहर आकर उसे नहीं देखना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की पूजा करने का भी विशेष विधान है। नरक चतुर्दशी की रात को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। फिर ओम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट मंत्र का कम से कम 11 माल जाप करें। इस उपाय को करने से कर्ज मुक्ति मिलती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके अलावा नरक चतुर्दशी को काली चौदस भी कहा जाता है। इस रात माँ काली की पूजा का भी विधान है, जो सभी तरह के संकटों और बुरी शक्तियों को नष्ट करती हैं। ऐसे में इस अवसर पर रात में माँ काली की विधि विधान से पूजा करें। माँ को लाल गुड़हल का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शत्रुओं पर विजय मिलती है। ऐसा भी माना जाता है कि नरक चतुर्दशी की रात को 14 अलग अलग स्थानों पर दीपक जलाना शुभ है। यम दीपक के अलावा आप मंदिर, रसोई घर, पीने के पानी के स्थान पर, तुलसी के पास, घर के मुख्य द्वार, छत और बाथरूम में भी दिए जला सकते हैं। तो नरक चतुर्दशी और यम दीपक के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।